of 11th standard. We have economics to take today. सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या चीज़ की शुरुआत होने जा रही है आज. बेसिकली हम लोग 9th स्टैंडर्ड के लेक्चर्स ले रहे हैं, 10th स्टैंडर्ड के लेक्चर्स ले रहे हैं. वी आर टेकिंग 12th स्टैंडर्ड लेक्चर एज वेल, बट वी आर नॉट टेकिंग 11th स्टैंडर्ड लेक्चर बिकॉज 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है और बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज है कि हमें लेना क्या है. 11th स्टैंडर्ड में हमें क्या लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, इंजीनियरिंग लेना है, या कोई जो भी तुम लोग बहुत सारे ऑप्शन है तुम्हारे करियर को परस्यू करने के लिए, वो सब तुम लोग सोच सकते हो. क्या लेना है तुम्हारे ऊपर, इट इज ऑन यू व्हाट यू वांट टू परस्यू आफ्टर 10th स्टैंडर्ड. बट जो स्टूडेंट्स ने सोचा है कि उनको कॉमर्स लेना है, सो आई एम हियर फॉर यू. ओके, दिस इज द बेसिक, दिस इज द स्टार्ट एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द टफेस्ट सब्जेक्ट ऑफ योर 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स. ओके, नॉट जस्ट 11th स्टैंडर्ड, बट मैं बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स में सबसे टफ सब्जेक्ट होता है वो है इकोनॉमिक्स. बट तुमको अकाउंट्स भी समझ में आ जाएगा, मैथ्स भी आ जाएगा सॉल्व कर करके. इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो जल्दी समझ में आता नहीं है. आई एम द स्पेशलिस्ट इन इकोनॉमिक्स ऑफ 11th 12th एंड वट एवर. जब जहाँ तक तुमको पढ़ना है वहाँ तक इकोनॉमिक्स में तुम लोग को सिखा सकते हो बहुत अच्छे से. बट आई एम गोइंग टू टू अकाउंट्स एज वेल. अकाउंट्स में पहली बार लेने वाला हूँ. अभी तक मेरा पहला लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बट वी आर गोइंग टू टेक इकोनॉमिक्स. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मेन सब्जेक्ट विच आई एम स्पेशलाइज्ड इन. ओके, so this is Basit sir welcoming you to your own classes. Till now you have studied in the tutors and now you're a part of commerce edge, the 11th and 12th standard, the commerce, the college section of our classes as well. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रोज का alternate days पर हम लोग एक लेक्चर लेंगे. What we are going to do is we are going to take one lecture every alternate day. आज हम लोग इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किए हैं, then we will pursue with start with the OC. ओके, SP है. लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हम लोग थोड़ा लास्ट प्रेफरेंस रखेंगे, बट जो मेन सब्जेक्ट्स है जैसे कि BK है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, वो भी मैं पढ़ाने वाला तुम लोग को. जस्ट बिकॉज जब तक तुम लोग का लॉकडाउन है तब तक जो यूट्यूब पे लेक्चर रहेंगे वो एब्सोल्युटली फ्री होंगे, सिर्फ और सिर्फ तुम लोग के लिए जो भी इस वीडियो को देखते हैं, चाहे किसी भी कोने में हो इस दुनिया के. पर पूरे दुनिया के कोई भी कोने में ये पर्टिकुलर पोर्शन महाराष्ट्र के बाहर काम में आने वाला नहीं है. जस्ट बिकॉज वी ओनली टेक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड पोर्शन. CBSE हम लेते नहीं है, इंडिया के बाहर का जो चीज़ मैं पढ़ाता नहीं हूँ, और सिर्फ महाराष्ट्र में जो पोर्शन कवर होता है वो हम लोग कवर करने वाले हैं. ठीक है, सो दिस इज बासित सर वेलकमिंग यू टू योर ओन क्लासेस, द ट्यूटर्स, द कॉमर्स एज सब्सिडरी ऑफ द ट्यूटर्स. हियर वी गो. Okay, so as I told you people that I will be starting with economics today. ठीक है, so तुम लोग को क्या करना है मैं एंड में बताऊंगा तुम लोग को क्या क्या करना है आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर. ठीक है, YouTube है तो ऑब्वियसली तुमको क्या करना है तुमको पता ही होगा, बट फिर भी देख लेते हैं आज. ठीक है, आज बहुत दिन बाद मैं लेक्चर ले रहा हूँ, तुम लोग को पता नहीं है, बट एवरी डे आई टेक लेक्चर्स फॉर 9th and 10th स्टैंडर्ड, बट बहुत रेयरली मैं कॉलेज सेक्शन का लेक्चर ले पाता हूँ. सो दिस इज फॉर यू पीपल दैट आई हैव कम अप विद कॉलेज सेक्शन लेक्चर्स. Okay, so let us begin. I hope you people are audible. But मेरी आवाज़ तुम लोग को आ रही है. You people are easily, you know, तुम लोग को मेरी आवाज़ आ रही होगी, और बोर्ड पे जो लिखा है वो समझ में अगर आ रहा नहीं है then you can pause the video and look carefully क्या क्या लिखा है. मेरी हैंडराइटिंग ऐसी ही है. Still I will try best to bring best handwriting, best of my explanations and best of my words for you to understand what I am going to teach you today and afterwards in each and every lecture. So first of all, if you are new to this channel, please subscribe to our channel, and also do not forget to like. If you are not liking the video, please dislike as well. If you want to ask any question, you can comment down in the comment section. Okay, कुछ भी तुम लोग लिखो चलेगा, but please participate as well. सिर्फ मेरी आवाज़ सुन के पीछे मत हट जाओ. ठीक है, जो लोग कॉमर्स ले रहे हैं ये वीडियो उनके लिए बहुत यूजफुल है. जो लोगों ने साइंस लिया है उनको कोई कॉमर्स का फ्रेंड उनका पता है तो प्लीज़ उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करो. जो लोग आर्ट्स लिए है तुमको भी वो इकोनॉमिक्स सेम है जो कॉमर्स वाले बच्चे लोग को है. सो यू हैव टू वॉच दिस वीडियो एज वेल. ओके, सब्सक्राइब कर दो, चाहे तुम लोग कोई भी स्ट्रीम के हो, प्लीज सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स एज वेल. ओके, सो स्टार्टिंग विद द लेक्चर. बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन हो गया है आई गेस. सो लेट अस बिगिन. Introduction. Today's world is marked by specific inventions and discoveries. This remarkable scientific progress enables to probe into the question what is science,
Science is a systematic body of knowledge. There are two main types of science, natural science and social science. ठीक है, अभी इन लोग ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट साइंस देखिए. हम लोग अपने जो लाइफ हम लोग जो बिताते हैं उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते थे. उसमें एक सर्टेन क्वेश्चन है जिसका जो है व्हाट इज साइंस. साइंस दो तरीके का होता है, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस. नेचुरल साइंस को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, सोशल साइंस को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, उन्होंने इकोनॉमिक्स का मीनिंग एक्सप्लेन किया है, उन्होंने इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया है. सो वी आर जस्ट गोइंग टू टेक फ्यू टॉपिक्स टुडे. लाइक मतलब पहले तो इंट्रोडक्शन जो अभी चल रहा है, हम लोग मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स लेंगे बिकॉज दिस इज एन इकोनॉमिक्स लेक्चर, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ 11th standard for commerce in our classes. This is the first lecture of economics. This is the first lecture of your life that you are studying in a commerce stream. And we are going to take definition as well. ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, 10-15 मिनट का वीडियो होगा. प्लीज़ पूरा वीडियो देखना है, इसको तुम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, आई एम गोइंग टू स्पीक इन 2 लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश. अगर तुम्हें ऐसा लगा मराठी में बोलना चाहिए, जो मुझे केपेबल लगा कि मैं बोल सकता हूँ, तो आई विल बी स्पीकिंग इन मराठी एज वेल. Okay, if you are not understanding what I am teaching right now, we have made a WhatsApp group as well. जो स्टूडेंट्स को मैंने सब्सक्राइब करने बोला था, उन लोगों को बोल रहा हूँ मैं. जो लोग नए आए हैं उन लोग कमेंट डाउन कर सकते हैं, कोई भी अगर उनको डाउट है तो आई विल बी रिप्लाइंग टू द कमेंट्स, प्रॉमिस. सो नेचुरल साइंस इज वन whose laws are universally acceptable and their validity can be tested in a laboratory under controlled conditions. Natural sciences are also called exact sciences because of their empirical approach to those studies. Example, mathematics, physics, chemistry. Natural sciences की बात करें तो हम लोग वो सारी चीज़ें जो केमिकली, जो हम लोग फॉर्मूलाज के थ्रू स्टडी कर सकते हैं, जो नॉर्मल हम लोग साइंस में कंसिडर करते हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल साइंसेस. वेरएस जो हम लोग चीज़ें नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, जो चीज़ें हमारे बस में नहीं है, जो साइंस के बाउंड्रीज के बाहर, हम कॉमर्स स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जो साइंस के बाउंड्रीज के बाहर है, उन सारी चीज़ों को हम लोग दूसरे टाइप ऑफ साइंस में इंक्लूड करते हैं, जो कि है सोशल साइंस. सोशल साइंस इज एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियरल साइंस बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सम और द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. Social science is related to human behavior. It is a psychological concept. It does not relate to any chemistry, any physics, any biology. Okay? Sociology is related to the study of social aspects of man as member of the society. Human behavior can neither be empirically tested nor can be studied in the laboratory. Hence, the laws of social sciences are not universal, but they are only statements of general human tendencies. Now, social sciences, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया कि ये एक ह्यूमन बिहेवियर या ये एक बोल सकते हैं हम लोग कि साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, और इसी साइकोलॉजिकल कंसेप्ट पे बेस्ड हमारी आज की टॉपिक है, वो है इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज बेस्ड, इकोनॉमिक्स इज टोटली बेस्ड, इकोनॉमिक्स इज 100% बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, हाउ वी रिएक्ट टू एनी ऑफ द थिंग्स ऑन अर्थ. ठीक है, अब तुम लोग बोले सर ये कैसे, ठीक है सर ये कैसे, इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर से कैसे रिलेटेड है. ठीक है, इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है. इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू मनी, इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू ट्रेड, इट इज रिलेटेड टू बिजनेस, एंड बिजनेस और ट्रेड और हर एक एक्टिविटी जो पैसे से रिलेटेड होती है वो हम लोग इकोनॉमिक्स में काउंट करें. अगर कोई भी एक्टिविटी पे हम लोग जैसा भी बिहेव करेंगे, जैसा भी हम लोग उसको रिप्लाई देंगे, जैसा भी हम लोग उसके ऊपर रेसिप्रोकेट करेंगे, उस बिजनेस के ऊपर, उस पैसे के ऊपर, वो हर चीज के ऊपर जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है उसके ऊपर हमारे बिहेवियर का असर होगा. ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं सर, क्या क्या नया नया चालू कर दिया अचानक में बयान है, आज पहला लेक्चर है, इतनी सारी बातें बोल रहे हैं. ठीक है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन वेरी सिंपल वे. ठीक है, ये देखो एक बिजनेस यूनिट है, मिस्टर ए, मिस्टर्स ए ने एक बिजनेस चालू किया. ठीक है, ये इसने एक बिजनेस चालू किया एंड ही इज सेलिंग, समझो वो एक पेन सेल करता है. मेरे पास पहले से एक पेन है बट मुझे नई पेन खरीदनी है, और मैंने नई पेन खरीदने के लिए जब मैं गया तो मुझे इसकी पेन अच्छी लगी, तो दैट इज माय बिहेवियर, दैट इज माय पॉजिटिविटी टुवर्ड्स दिस प्रोडक्ट, एंड आई एम पेइंग मिस्टर ए, और मैं उससे पेन ले रहा हूँ. मेरे बिहेवियर की वजह से मेरा पैसा उसके पास चला गया, मेरे बिहेवियर की वजह से मेरा जो पैसा था वो उसके पास चला गया, और उसको क्या हुआ, उसका प्रोडक्ट मेरे पास आ गया. वी डिड अ ट्रांजैक्शन एज वेल एज he earned the money, उसको प्रॉफिट कमाने का मौका मिल गया, उसके बिजनेस में प्रॉफिट हो गया, उसके पास पैसा बढ़ गया just because of my behavior.
So indirectly or directly, the behavior of human beings is ultimately resulting in economics. Okay? इकोनॉमिक्स में जो भी चीजें होती है वो ह्यूमन बिहेवियर के वजह से ही होती है. आई थिंक ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर है मिस्टर ए की वजह से. ठीक है, मिस्टर ए अब्दुल बासित शेख, मैं ही हूँ मिस्टर ए. ठीक है. मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, पहला कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से हम लोग ने बहुत ज्यादा डिटेल में जाके स्टडी किया. आई गेस उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी मैं चला गया कि तुम लोग को अच्छे से वो चीज समझ में आए. आई एम अगेन टेलिंग यू पीपल, अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो करो. अगर नहीं पसंद आ रहा तो डिसलाइक करो, पर करो. जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है लेक्चर देखते वक्त उसको लिखो नीचे कमेंट में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स. Economics is a social science. The origin of the term economics lies in the Greek word oikonomia, which means management of household. Economics एक ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है. ऑब्वियसली हर एक चीज जो इंग्लिश में लिखी गई है, बहुत सारी चीजें या तो वो रशियन या तो वो ग्रीक वर्ड होती है. ठीक है, इतनी सारी चीजें ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुई है. ग्रीक वर्ड है एक इकोनॉमिक्स, जिसको ग्रीक में क्या बोला जाता था, ओइकोनोमिया, जिसका मतलब क्या है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट. नाउ इट इज वेरी सिंपल थिंग. जैसे कि एक इंसान घर चलाता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसे से हम लोग हमारे महीने के खर्चे को निकालते हैं, हमारे घर को सजाते हैं, हम लोग खाना लेकर आते हैं, खाते हैं, उसे सेविंग्स करते हैं. ये सारी चीजें हाउस होल्ड मैनेजमेंट है. वही सेम चीज इकोनॉमिक्स है. कितने पैसे से कितना पैसा खर्चा किया और कितना पैसा बचाया, ये तीन चीजें. हाउ मच वी अर्न, हाउ मच वी एक्सपेंडेड एंड हाउ मच वी सेव्ड. ये तीन चीजों पे इकोनॉमिक्स चलती है. और उन तीनों चीजों से बहुत सारे लिंक्स निकलते हैं. वो सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले. दिस इज द फर्स्ट लेक्चर. डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट टेक स्ट्रेस कि इतनी सारी चीजें पढ़ना है हमें. इकोनॉमिक्स क्या है, ये अचानक में भयानक क्या आ गया. ठीक है, डोंट थिंक, इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. आई नो यू पीपल आर थिंकिंग हर इतना सारा चीजें कैसे पढ़ेंगे हम लोग. बिलीव मी, मार्क माय वर्ड्स, अगर सब कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. पहला एटीट्यूड. एंड सेकंड थिंग, अगर सबने नहीं किया है तो मैं करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी. ये दो एटीट्यूड रख के चलने का. अगर सबने किया तो हम भी कर सकते हैं, अगर सबसे नहीं हो रहा है तो हम लोग करेंगे, हम लोग करके दिखाएंगे. सेकंड वन इज हाईली पॉजिटिव, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव. नेगेटिव चीज रखने का ही नहीं दिमाग में. क्यों चाहिए नेगेटिविटी. ठीक है. नाउ मूविंग अहेड, वी हैव economics is refers to as the queen of social sciences by Paul Samuelson. Paul Samuelson ने क्या बोला है, इकोनॉमिक्स क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस है. सोशल साइंस हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड होता है इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स इज ऑल, इकोनॉमिक्स को क्वीन ऑफ सोशल साइंस बोला गया है. इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. मतलब ह्यूमन बिहेवियर के वजह से जो भी इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं उसकी लाइफ में, दूसरों की लाइफ में, कंट्री में, जहाँ पर भी, वो चीज़ों को इकोनॉमिक्स बोला जाता है. ठीक है, ओके. It deals with how human beings satisfy unlimited wants with limited means. Very, very important statement. ये क्या बोलता है कि ये जो स्टेटमेंट इधर नहीं है, इधर है, बुक मैंने इधर रखा है. ये स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट हाउ ह्यूमन बीइंग्स satisfy their unlimited wants with limited means. थोड़े से पैसे में अपनी पूरी ज़रूरतों को कैसे पूरा करना है, थोड़े से पैसों में अपनी हर एक ज़रूरत को कैसे पूरा करना है, वही इकोनॉमिक्स होता है. वही हमारा इकोनॉमिक्स होता है. ओके. इसमें टैक्टिक्स लगती है, इसमें स्ट्रैटेजीज लगती है, इसमें हम लोग को सोचना पड़ता है कि कैसे थोड़े से थोड़े रिसोर्सेज से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए, थोड़े से थोड़े पैसे से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करा जाए, थोड़े से थोड़े पैसे से ज़्यादा प्रॉफिट करा जाए, थोड़े प्रोडक्ट को बेचकर ज़्यादा प्रॉफिट करा जाए. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. हर एक चीज़ प्रॉफिट की तरफ जाती हुई दिख रही है हमको. ओके. नाउ लेट अस डिस्कस सम ऑफ द डेफिनेशंस. बट सम ऑफ द डेफिनेशंस में उन लोगों ने 4 डेफिनेशन दिया है. आई एम टेलिंग यू वन थिंग, जब भी इकोनॉमिक्स या कोई भी बुक में 4-5 डेफिनेशन दिया होता है, यू हैव टू बी वाइज, यू हैव टू बी वेरी चूजी. एंड कोई एक या दो डेफिनेशन तुम लोग ले लो, चारों डेफिनेशन का मीनिंग सेम होता है. ठीक है. कोई भी एक डेफिनेशन तुमको लेना है और उस डेफिनेशन को तुमको प्रॉपर्ली एकदम थॉरली स्टडी करना है. आई एम गोइंग टू टीच यू वन डेफिनेशन टुडे ऑफ एडम स्मिथ. ही इज एन इकोनॉमिस्ट. ही वाज, आई गेस नहीं, ही वाज एन इकोनॉमिस्ट. आई गेस नहीं बोलेंगे, ही वाज एन इकोनॉमिस्ट. अभी वो चल दिए है. ठीक है.
क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ आल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है, हैज गिवन द वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया है बहुत ज़्यादा। उनका जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। उनका डेफिनेशन क्या बोलता है, उनके डेफिनेशन की की पॉइंट्स, एक मिनट किधर, एन इंक्वायरी अबाउट द नेचुरल, वेट out of his many literary contributions to economy is the most famous for his 1776 piece of work। उन्होंने 1776 में एक बुक लिखी थी, An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations। Adam Smith defines economic as a science of wealth। ठीक है, एडम स्मिथ ने डेफिनेशन बहुत बड़ा दिया है, एक डेफिनेशन बहुत बड़ा दिया इकोनॉमिक्स को, अ साइंस ऑफ वेल्थ, 4 वर्ड से बना हुआ बहुत बड़ा डेफिनेशन। मैं इसको बहुत बड़ा क्यों बोल रहा हूँ, जस्ट बिकॉज उसमें बहुत डीप मीनिंग छुपी है, बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग छुपी है, बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग, क्योंकि उनके 4 वर्ड्स में क्या मीनिंग है हम लोग उसको एक्सप्लोर करते हैं। एडम स्मिथ ने क्या बोला है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। वेल्थ मतलब यहाँ पर पैसा, साइंस मतलब रिसर्च, ठीक है, साइंस मतलब रिसर्च, साइंस मतलब एक्सट्रैक्ट करना कोई नॉलेज को। जो भी चीज़ हम लोग साइंटिफिकली स्टडी करने की कोशिश करते हैं ना, अल्टीमेटली वी गो इनटू अ मच डीप इनटू दैट कॉन्सेप्ट। अगर हम लोग इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स के साइंटिफिक बिहेवियर को स्टडी करें, या साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स अगर हम लोग किसी चीज़ को बोलते हैं, मतलब क्या कि हम लोग जैसे साइंस में बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं ना, वैसे ही इकोनॉमिक्स को वेल्थ का बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट माना गया है। इफ अगर हम लोग पैसे के बारे में स्टडी करें, अगर हम लोग वेल्थ के बारे में स्टडी कर रहे हैं, अल्टीमेटली वी आर स्टडिंग नथिंग बट इकोनॉमिक्स। इट इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी ऑफ मनी इन सिंपल वर्ड्स। Okay, so I'm keeping my pen down. We don't have much to study today. ज़्यादा लेना नहीं था। Okay, alternately जैसे कि मैंने बोला था तुम लोग को कि मैं लेक्चर alternately लेने वाला हूँ, तो आज हमारा जो दिन है उसके बाद कल जो है वो तो तूफान का दिन रहेगा। कल हमारे बाहर साइड हमारे तूफान आने वाला है जिसका नाम है निसर्ग, ठीक है। The wind speed will be around 100 kilometers per hour. Please don't go out. खिड़की से मजे लो, मजे नहीं लेने हो रहा है, खिड़की विड़की उड़ने जैसा लग रहा है तो खिड़की बंद कर दो और घर में चुपचाप बैठो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पहले बार गर्मी हुआ करती थी, अब बाहर तूफान हुए हैं, कोरोना तो हमेशा से है, ट्रैफिक है, पुलिस वाले हैं, इतनी सारी रीजन है हमारे पास घर पे बैठने की, तो घर में बैठो, बाहर मत जाओ। एंड प्लीज़ प्रे दैट कि हम लोग ये कोरोना वगैरह से जल्दी से जल्दी फ्री हो जाए एंड we live our normal routine life again, we start our classes again. I hope you people are missing me, I know you people are missing me, but हम लोग फटाफट क्लास चालू करेंगे एंड विल गेट बैक टू आवर रूटीन। हम लोग क्लासेस चालू करने के बाद नॉर्मल रूटीन, जैसे तुम बेंचेस पे बैठे हो और मैं स्टेज पे खड़े रहकर पढ़ा रहा हूँ और तुम मुझे सामने से डाउट पूछ रहे हो, कमेंट में पूछने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप पे पूछने की जरूरत नहीं है, सामने सामने तुम पूछ रहे हो, वैसी नॉर्मल लाइफ चले, ठीक है। सो आई जस्ट वांट टू वाइंड अप माय लेक्चर ओवर हियर। ज़्यादा बड़ा आई होप नहीं हुआ लेक्चर, मुझे पता नहीं है कि मोबाइल में जब रिकॉर्डिंग हो रही है तो उस बाजू कितना टाइम चल रहा है, ठीक है। एंड देयर इज नोबडी अराउंड मी, ठीक है। आई एम टेकिंग द लेक्चर वेरी फ्रीली एंड आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड द लेक्चर। ये पहला लेक्चर था एंड मैं चाहता हूँ तुम लोग लेक्चर को और तुम्हारे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने व्हाट्सएप स्टेटसेस पे रखो, अपने फ्रेंड्स को भेजो और हमारे चैनल को एक्सप्लोर बहुत ज़्यादा मतलब वाइल्ड फायर की तरह फैला दो, ठीक है। सब्सक्राइब करो अगर तुम लोग हमारी क्लासेस से रिलेटेड नहीं हो, कोई नया स्टूडेंट है, कोई नया बंदा या बंदी अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलो, तुम्हारे व्यूज तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। आई जस्ट वॉन्ट यू पीपल टू सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे इन टच विथ माई वीडियोज एंड आवर चैनल, ओके। स्टे होम, स्टे सेफ, डोंट गो आउट। This was Basit Sir for you. Winding up my first lecture of economics, first lecture of 11th standard commerce from the tutors, not from the tutors but from commerce desk. Okay, thank you so much.